रोमियो 12 अध्याय 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्यों, भाइयों और बहनों जो इस सभा में इंटरनेट और सैटेलाइट के द्वारा शामिल हैं, और सभी टीवी के दर्शकों, आज का बाइबल पद रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज के समय में ये संसार पूरा पापों से भरा है और इस संसार में शरीर का बहुत तेजी से बहाव है। यहाँ तक कि लोग महसूस भी नहीं करते कि वो बुराई कर रहे हैं और भलाई को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको इस संसार का अनुसरण करते हुए शरीर के बहाव में नहीं जाना चाहिए। आपको संपूर्ण आत्मा के बहाव में परमेश्वर के संतान के रूप में अलग रहना है। हमें पहचानना है कि भलाई क्या है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, और हमें इसके अनुसार जीना है। मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि परमेश्वर की ओर से भलाई क्या है, और अपने आप को जांचें और अपने हृदय को बाइबल में बहुत से लोगों की भलाई के द्वारा, जिस तरीके से आपने आत्मा, प्राण और देह के संदेशों को सुना, ये भलाई के संदेश आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने में मदद करेंगे। ये संदेश 1997 के 2 सप्ताह की विशेष जागृति सभा के संदेशों से संबंधित है। उस समय मैंने बहुत से लोगों से सुना कि उन्होंने इन संदेशों के द्वारा गहराई के साथ अपने मसीह जीवन को जांचा। आप बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? उस समय के बारे में सोचें जो आपने बिता दिया। आपको अभी करना चाहिए। मैं निश्चित हूँ कि आप कहेंगे, ठीक है, मैं भी इसे करूंगा और मुझे इसे करना चाहिए। आप सोचते थे कि आप एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन तब आपने महसूस किया कि आप में बहुत सी कमियां हैं। इसीलिए आपने पश्चाताप किया और दोबारा से अपना मन बनाया कि आप भलाई के गहरे स्तर में जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने जागृति सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उन संदेशों को सुना और किताबों को पढ़ा। वहाँ कुछ लोग थे जो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करना चाहते थे, और वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैं हर एक सभा में भाग लेता हूँ, मैंने कभी प्रार्थना करना नहीं रोका और मैं दिए गए कामों में विश्वास योग्य रहा, तो फिर भी क्यों मेरे पास ये बीमारी है और मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ? अगर आप उनमें से एक हैं, तो कृपया करके अपने आप को जांचें कि आप भलाई के किस स्तर पर हैं। अगर आप लंबे समय से मसीह जीवन जी रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में लीडर हैं और आपने कलीसिया के कार्यकर्ता का अनुभव किया है, अगर आप परमेश्वर के दास हैं या फिर एल्डर हैं, तो आपके विश्वास का स्तर और आपकी भलाई का स्तर बढ़ना चाहिए और आपको पिता परमेश्वर के सदृश बनना चाहिए। पिता परमेश्वर के सदृश बनना हमारा सच्चा मसीह जीवन है। पिता परमेश्वर प्रभु के सदृश बनना हमारा मसीह जीवन है। केवल कलीसिया में जाना और वापस आ जाना और वहां पर कुछ कामों को करना, ये मसीह जीवन नहीं है। ऐसे कोई भी माता पिता नहीं है जो सिर्फ ये चाहें कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। वो निश्चित तौर से चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं और निश्चित तौर से वो एक अच्छी नौकरी पाएं और अपने जीवन में सफल बने। इस संदेश में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं ताकि आप इस साल आत्मा के बहाव में बह सके।
अगर आप इस संदेश के बिंदुओं को अपने हृदय में जोड़ते हैं, तब आप परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण आत्मा के जन के रूप में पहचाने जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप पहचानेंगे कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है और इन संदेशों के द्वारा भलाई में कार्य करेंगे। ताकि पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आप जल्दी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने पाएं और परमेश्वर को महानता से महिमा देने पाएं और उन सभी आशीषों को प्राप्त करने पाएं जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब आप एक बार आत्मा में आ जाएंगे तो आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा और आपकी योग्यताएं वो कोई मायने नहीं रखेंगी। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे सच्चे संतानों के रूप में जो आत्मा में आए हैं। आशीषों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप ऐसा करेंगे। उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है। वो हमारे पिता परमेश्वर हैं जो आशीषों के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। वो अपने आप ऐसा करते हैं, वो कार्य करते हैं। मेरे मामले में पिता परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया ठीक जब मैं आत्मा में आया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने उनके वचनों का पालन किया और उनके वचनों में बना रहा। उन्होंने आशीषों के लिए मेरी अगुवाई की। ये केवल मुझ पर लागू नहीं होता, ये आप सभी पर भी लागू होता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मा के बहाव में बने रहने के लिए आपको पहचानना है कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है और इसके अनुसार कार्य करना है। लेकिन पहचानने के लिए कि भला क्या है, हमारे पास भलाई का एक मापदंड होना चाहिए। आप सब भले हैं, ठीक? आप सब भले बनना चाहते हैं। जब हमारे पिता परमेश्वर भले हैं तो आप हमारे पिता परमेश्वर के सदृश बनना चाहते हैं। क्या आप भले नहीं बनना चाहते? लेकिन आपके पास मापदंड नहीं है कि भला क्या है और भला क्या नहीं है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपना मापदंड दिया है। और भलाई का मापदंड क्या है, ताकि आप अपने आप को पीछे मुड़कर देख सके कि क्या मैं सचमुच में भला था। भलाई का उल्टा बुराई है। मैं कितना भला था, आपको अपने आप को जांचना चाहिए। केवल जब हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को जानते हैं, तब हम पहचानने के योग्य बनेंगे कि भलाई क्या है, उस मापदंड से तुलना करते हुए। लूका 18 अध्याय उसका 18 और 19 पद कहता है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। केवल परमेश्वर ही वास्तव में भले हैं और केवल परमेश्वर के वचन और बाइबल ही भलाई का मापदंड है। निश्चित तौर से हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के साथ एक हैं। इसीलिए उनके हृदय भी अपने आप में भले हैं। लेकिन इस पद में क्यों यीशु ने कहा कि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर? यह इसीलिए था क्योंकि उस समय के लोग नहीं जानते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो उन्हें केवल एक व्यक्ति ही समझते थे। इसीलिए ऐसा कहने के द्वारा कि केवल परमेश्वर भले हैं, वो लोगों को बताना चाहते थे कि सिर्फ मनुष्यों से परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को समझना और उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। और यहाँ तक कि यीशु के पास कोई पाप नहीं था, उस समय वो इस पृथ्वी पर आए ताकि वो मनुष्यों को उनके पापों से छुड़ा सके। जब तक यीशु ने उस क्रूस के प्रावधान को पूरा नहीं किया, उनका पद उनके लिए एक बलिदान था। उन्होंने मनुष्यों के पापों के लिए उस क्रूस को उठाया। इसलिए यीशु ने नहीं कहा कि वो भले हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद और मृत्यु से पुनरुत्थान के बाद जब वो उद्धारकर्ता बने, उनकी भलाई पिता परमेश्वर की भलाई के समान एक जैसी थी। क्योंकि पवित्र आत्मा का हृदय भी भला है,
अगर परमेश्वर की संतान जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है वो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो किसी का हृदय भी सिद्ध भलाई का हृदय बन सकता है। क्या बाइबल नहीं कहती कि जब हम परमेश्वर के वचनों में होते हैं तो हम प्रभु और पिता परमेश्वर में होते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सांसारिक लोगों की नजर में भलाई और परमेश्वर की नजर में भलाई का मापदंड वो पूरी तरीके से अलग है। परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद आपको महसूस करना चाहिए कि बहुत सी चीजें जिन्हें आप भली समझते थे वो वास्तव में भली नहीं हैं। यहाँ तक कि आपने इस संसार में तुलनात्मक तौर से एक अच्छा जीवन जिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में चमकती है तब आप महसूस कर सकते हैं कि आप में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भली नहीं हैं। तब इस संसार में किस तरीके के लोग भले समझे जाते हैं? वेबस्टर परिभाषा के अनुसार भलाई करने का गुण और अवस्था या फिर हितकारी चरित्र या फिर हितकारी प्रवृत्ति भलाई कहलाती है। लोग अपने विवेक की रूपरेखाएं बनाते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी विवेक की रूपरेखाएं बनाते हैं और वो अपने विवेक के मापदंड के अनुसार भलाई और बुराई को चुनते हैं। हर एक के पास दूसरों से अलग विवेक है। उन सभी के पास अलग अलग ज्ञान का स्तर है, अलग अलग उनका परिवार होता है और अलग अलग अध्यापकों से उन्होंने सीखा है। ये सभी चीजें उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। इसीलिए जो वो सोचते हैं कि ये भलाई है, हो सकता है कि वो दूसरे लोगों के लिए भलाई ना हो, लेकिन मनुष्यों का विवेक वो भलाई का सिद्ध मापदंड नहीं हो सकता। जिस तरह आपने आत्मा, प्राण और देह के संदेशों से सीखा, विवेक सत्य और असत्य का मिश्रण है, अर्थात काला मन और सफेद मन। जब लोग जन्म लेते हैं और वो बढ़ते हैं तो वो सत्य और असत्य को मिलाते हैं और अपना विवेक बनाते हैं और वो कहते हैं कि यह सत्य है। इसीलिए विवेक में कुछ असत्य हो सकता है। यह उनके स्थान और उनकी पीढ़ी के अनुसार अलग अलग होता है और यहाँ तक कि एक ही स्थान और एक ही पीढ़ी के लोगों का विवेक अलग अलग हो सकता है। यह उनके परिवार, अध्यापक और उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है और ये सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए कोई चीज भली हो सकती है लेकिन दूसरों के लिए वो भली नहीं होती। कुछ देशों में कुछ चीजें भली मानी जाती है लेकिन दूसरे देशों में वो बुराई है। यहाँ तक कि समय बदलता रहता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समय में रह रहे हैं। ये सबका अलग अलग होता है। इसीलिए विवेक कभी भी मापदंड नहीं बन सकता। केवल भलाई का मापदंड परमेश्वर के वचन है जो कभी नहीं बदलते। विवेक जो लोग भलाई का मापदंड मानते हैं और जो भलाई का मापदंड परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, वो बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए कुछ किताबें कहती हैं कि अगर किसी के माता पिता को गलत तरीके से मारा जाए तो बदला लेना उनके बच्चों का कर्तव्य है और ये धार्मिकता भी है। जब उनके माता पिता को गलत तरीके से मारा जाता है तो फिर बदला लेना वो और ज्यादा शत्रुता उत्पन्न करता है और वो और ज्यादा उलझनों में पड़ते जाते हैं। आप जानते हैं कि उनके माता पिता को गलत तरीके से मारा गया। उन्होंने अपने बच्चों को बदला लेने के लिए कहा, कृपया करके मेरे बेटे हमारा बदला लेना मत भूलना। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने बुराई की। यहाँ तक कि उन्होंने बुराई की जब उनकी मृत्यु हुई। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि बदला लेना बुराई है और उन्हें माफ करना भलाई है। मत्ती 5 अध्याय उसका 43 और 44 पद कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु ने हमसे कहा है कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते जो यहाँ तक कि हमारे शत्रु भी नहीं है, यह कितना बुरा है।
उन्होंने हमसे कहा है कि यहाँ तक कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। not our enemy. अगर हम अपने भाइयों से, अपने परिवार से और जो कोई हमारा बैरी नहीं है, हम उनसे बुराई करते हैं, तो क्या यह बुराई नहीं है? और उन्होंने हमसे कहा है कि हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे? पिता परमेश्वर, कोई मुझे सता रहा है, कृपया करके कुछ करो, कृपया करके उन्हें सजा दीजिए। इस तरीके से नहीं, Understands पिता परमेश्वर, कृपया करके उसे अनुग्रह दीजिए ताकि वो समझने पाए। अगर उसने कुछ गलत समझा है, कृपया करके उसे महसूस कराइए और उसके हृदय को तसल्ली दीजिए। कृपया करके मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं उसके साथ शांति बना सकूं। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको उसकी आशीषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? ये परमेश्वर के वचन है और ये मुख्य चीजें हैं। आपके साथ क्या होगा अगर आप इन मुख्य चीजों का पालन नहीं करेंगी? why is it so difficult? क्यों ये बहुत मुश्किल है? आप बस कहें आमीन और इसका पालन करें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। हो सकता है जब आप सत्य को नहीं जानते थे, आप उन लोगों से नफरत करते हो, लेकिन अब आपने उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि वो आपके बैरी हैं, शत्रु हैं। अगर आप उनके पास जाएं और उनके आशीषों के लिए प्रार्थना करें, तो ये कितना ज्यादा भला होगा। Also, Romans 12 रोमियो 12 अध्याय 20 पद भी कहता है, परंतु यदि तुम्हारा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। उन्होंने हमसे कहा है अपने बैरियों को पानी पिला। मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, मैं उसे नहीं समझ पा रहा क्यों वो ऐसा कर रहा है। आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जब आपके शत्रु अच्छा नहीं कर रहे और यहाँ तक कि जब आपके शत्रु भूखे हों या प्यासे हों, आपको उन्हें खाना देना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जब हम अपने शत्रु से प्रेम करते हैं तो उन्हें हम माफ करने पाएंगे। enemies, the tragedies of bloodshed bringing about more bloodshed will not continue. Therefore, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को मेहनत से सीखना चाहिए, जो कि सिद्ध भलाई का मापदंड है। वचनों में परमेश्वर का हृदय और परमेश्वर की इच्छा है, जो कि स्वयं में भले है। goodness itself. हमें भी उन वचनों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो हमने सीखे हैं और उन्हें अपने हृदय में रखना चाहिए ताकि हम सिद्ध भलाई को प्राप्त करने पाएं। The process of accomplishing goodness according to the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार सिद्ध भलाई के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जरूरत होती है। यहाँ तक कि सबके पास एक समान विश्वास नहीं होता, तो भी कुछ निर्विश्वासी होते हैं और कुछ लोगों के पास सिद्ध विश्वास होता है जो आत्मा में आए हैं। और जब किसी मनुष्य के पास सिद्ध विश्वास होता है तो जो यीशु ने मरकुस 16 अध्याय में कहा वो सच होता है। उन्होंने कहा जिनके पास सिद्ध विश्वास होगा उनके साथ चिन्ह और चमत्कार होंगी। People say that they believe आजकल के दिनों में बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास अच्छा विश्वास है और बहुत से परमेश्वर के दास कहते हैं कि उनके पास विश्वास है, तब क्यों वो चिन्ह और चमत्कार उनके साथ नहीं होते? उन्हें महसूस करना चाहिए कि जो भी वो कुछ बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत है। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ गलत है। जो भी पिता परमेश्वर के वचन है वो हमेशा सत्य है और पिता परमेश्वर के वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते। तब क्यों वो चिन्ह और चमत्कार उनके साथ नहीं होते? यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं। क्यों वो दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं? the company, many members हमारी कलीसिया में बहुत से लोगों के साथ चिन्ह और चमत्कार होते हैं। क्या यह है इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सिद्ध विश्वास है? अगर उनके पास सिद्ध विश्वास हो तो वो कैसे दूसरों का न्याय और निंदा कर सकते हैं? कैसे वो दूसरों का न्याय कर सकते हैं? केवल पिता परमेश्वर ही सबका न्याय कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी बुराई को महसूस नहीं कर पाते, यहाँ तक कि वो बुराई करते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि वो किस तरीके से प्रचार करते हैं। to go to the second floor. जिस तरीके से हमें पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वैसे ही सिद्ध भलाई के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अपने कदमों को बढ़ाने की जरूरत होती है। अब से मैं आपको सिद्ध भलाई के स्तर तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग बातों के बारे में बताऊंगा। Evil, even though पहले स्तर की भलाई में यहाँ तक कि अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो भी आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, लेकिन आपके हृदय में दुर्भावनाएं होती हैं। आप सोचिए, अगर कोई आपको बिना किसी बात के मारे और आप पर दोष लगाए, लेकिन आप बदला नहीं लेते और उस बात को सह लेते हैं। आप सोचते हैं
कि बदला लेने में क्या रखा है और दोबारा से लड़ाई करने में क्या रखा है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं सह लूंगा। इसीलिए आप बुराई का बदला बुराई से नहीं करते, लेकिन आपके हृदय के अंदर दुर्भावनाएं होती हैं और आपके हृदय में दर्द होता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपको पीड़ित किया गया है। But because you know that क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन है और आप परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और आप अपनी उन शिक्षाओं को दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं। even this kind of person यहाँ तक कि इस तरीके का व्यक्ति भी बाहर से देखने में बहुत कोमल और भला दिखता है। इस संसार में इस तरीके के बहुत से लोग हैं। had around us. हमारे आसपास भी इस तरीके के बहुत से लोग हैं, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करते लेकिन सह लेते हैं। यहाँ तक कि वो मूर्ख नहीं है। लोग कहते हैं वो बिना नियमों के जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से इस तरीके के व्यक्ति भले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, लेकिन वो हमारे अंदरूनी हृदय को देखते हैं। But the inner heart. It is better than fighting यह बदला लेने से अच्छा है, लेकिन फिर भी क्यों परमेश्वर इसे बुराई मानते हैं? real feelings that क्योंकि आपके हृदय में अभी भी दुर्भावनाएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हृदय में अभी भी बुराई है। इसीलिए यहाँ तक कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं करते, क्योंकि अभी भी आपके हृदय में बुराई है। इसीलिए ये स्तर वास्तव में भलाई के स्तर से संबंधित नहीं है। जब मैं अपना घर बना रहा था, वहां पर मेरे कुछ पड़ोसी थे जो मुझसे कुछ मांग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं अपना घर बना रहा था तो उनके घर में कुछ टूट गया। इसीलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि वो जो भी कुछ मांग रहे हैं उन्हें दे दें। लेकिन वास्तव में हमारे घर के बनाने से पहले उन्होंने अपने घर को बनाया, और जब वो अपना घर बना रहे थे तो हमारी बाथरूम की दीवारों पर कुछ दरारें आ गई थी और कुछ टाइलें टूट गई थी। on the wall of my bathroom. And some लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने अपने लोगों से कहा कि वो जो भी कुछ मांग रहे हैं उन्हें दे दे और उनसे झगड़ा ना करे। not to complain about. मैंने एल्डर छोई से कहा कि इसकी शिकायत ना करें। जब घर बनाते हैं तो वहाँ की कुछ भूमि हिल सकती है और ऐसी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ की कुछ जमीन हिले और दीवार से कुछ टाइलें टूट जाएं। यह कोई बड़ी बात नहीं है और इसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कहा। I started जब उनका घर बनने वाला था तब मैंने अपने घर का निर्माण कार्य शुरू किया और उसने तभी शिकायत की कि वहाँ पर कुछ दरारें आ गई। इसलिए वो हमसे कुछ न कुछ मांग रहे थे। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि वो करें और वो उनको दे जो भी वो कुछ मांग रहे हैं। we might seem to have some laws. जब हम भलाई करते हैं तो ये ऐसा दिख सकता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने ज्यादा हमारे पिता परमेश्वर खुश होंगे। पिता परमेश्वर मुझे आशीषित करेंगे। अगर मैं अपने पिता परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकूं तो ये मेरे लिए काफी है। मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। Father God, that's all I need. जितना ज्यादा पिता परमेश्वर से मैं आशीषें प्राप्त कर सकूं, ये मेरे लिए काफी है और ये मेरे लिए जरूरी है। इसीलिए उसने शिकायत की कि उसकी दीवार पर कुछ दरारें आ गई। मैंने एल्डर छोई से कहा कि उनको दे दे और उनको यह नहीं कहना कि हमारी दीवार पर भी दरारें आई थी और कुछ टाइलें टूट गई थी। उन्हें केवल दे दे जितना भी वो चाहते हैं। लेकिन आजकल के दिनों में कुछ विश्वासी हैं जो इस संसार के लोगों से भी बढ़कर बुराई करते हैं। अगर वो वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर के वचनों पर भी विश्वास करेंगे जो कि भलाई से भरे हैं और उसके अनुसार जीने की कोशिश करेंगे। Fear of the Lord नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 पद कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से भी मैं बैर रखती हूँ। our Father hates evil. हमारे पिता परमेश्वर बुराई से घृणा करते हैं। पिता परमेश्वर से डरने का मतलब है बुराई से नफरत करना। जब हम बुराई से नफरत करते हैं तब हम सत्य और भलाई के अनुसार जी सकते हैं, और हम अहंकार, घमंड और बुरी चाल से भी नफरत करते हैं। If you truly believe in इसीलिए अगर आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से भय मानेंगे, बुराई से नफरत करेंगे और भलाई करेंगे। just like the लेकिन अगर आप बुराई करते हैं और सांसारिक लोगों की तरह या फिर उससे भी बढ़कर, जबकि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, तो यह सिद्ध करता है कि आप परमेश्वर से भय नहीं मानते और उन पर विश्वास नहीं करते। when the Son of लूका 18 अध्याय 8 पद में यीशु ने कहा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। sins and जिस तरीके से अंत के दिन नजदीक आ रहे हैं, लोगों के हृदय में भलाई को ढूंढना मुश्किल है और उस सच्चे विश्वास को ढूंढना।
लेकिन जैसे अंधकार बढ़ता जा रहा है तो भी छोटी ज्योति भी बहुत दिखेगी। इसीलिए यदि आप इस संसार में जहाँ प्रेम ठंडा पड़ गया है और लोग बुराई पर बुराई करते जा रहे हैं, यदि आप भलाई करें तो आप इस संसार में ज्योति बन सकते हैं और बहुत से लोगों की अगुवाई ज्योति में कर सकते हैं, और परिणाम स्वरूप आप पिता परमेश्वर को और भी महान महिमा दे सकते हैं। आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, लेकिन फिर भी आप अपनी दुर्भावनाओं को अपने हृदय में दबाते हैं, तो आप पिता परमेश्वर के द्वारा भले व्यक्ति नहीं पहचाने जाएंगे। तब किस प्रकार का हृदय और किस प्रकार के कार्य पिता परमेश्वर के द्वारा भले माने जाते हैं? दूसरे स्तर की भलाई जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो भलाई है जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। जो मैंने आपको अभी तक बताया है वो पहले स्तर की भलाई थी। ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन मुझसे नफरत करता है और कौन मेरे बारे में क्या बुरा बोलता है, मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करता, लेकिन हृदय में दुर्भावनाएं होती हैं तो ये पहले स्तर की भलाई है। लेकिन पिता परमेश्वर इस भलाई को भलाई नहीं मानते। ये वो भलाई है जो संसार के लोग भलाई मानते हैं। दूसरे स्तर की भलाई वो है जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। तब दूसरे स्तर की भलाई क्या है? इस स्तर में आपके पास कोई भी दुर्भावनाएं नहीं होती और ना ही आप बुराई का बदला बुराई से देते हैं। यह ऐसा नहीं है कि आप अपनी उस बुराइयों को छिपा रहे हैं और आप अपने उस टूटे हुए हृदय को छिपा रहे हैं। वास्तव में आपके पास कोई भी दुर्भावनाएं नहीं होती उस व्यक्ति के प्रति जो आपके साथ बुराई करता है। इस स्तर में आपके हृदय में कोई भी बुराई नहीं होती। इसीलिए ये एक ऐसा हृदय है जो आत्मा का हृदय है, जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। ये कम से कम भलाई का हृदय है। निश्चित तौर से हमें इस स्तर की भलाई तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जरूरत होती है। जब हम किसी बुराई का सामना करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए हमारे हृदय में दुर्भावनाएं हों, यहाँ तक कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं करते, लेकिन यहाँ तक कि उस समय जब हम अपने हृदय को और अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो फिर हम भलाई कैसा समझने की कोशिश करेंगे। तब हम भलाई कर सकते हैं और उस समय फिर हमारे पास कोई भी दुर्भावनाएं नहीं होती। आप इस तरीके की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और आप उन दुर्भावनाओं को भूल जाते हैं और भली भावनाओं में बदलने की कोशिश करते हैं। जब आप बार बार इसे दोहराते हैं तो फिर क्या होगा? जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपके पास दुर्भावनाएं नहीं रहेंगी, यहाँ तक कि कुछ क्षणों के लिए भी नहीं। फिर आप ऐसे भले बन जाएंगे। हम इसे कुंवारी मरियम के पति यूसुफ के उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी साधारण मनुष्य को पता चले कि उसकी जीवन साथी गर्भवती है तो फिर वो स्थिति में क्या करेंगी? वो उनका न्याय करेंगे कि मरियम ने व्यभिचार किया है, इसीलिए वो न्याय के अनुसार उसे सजा देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि अगर वो उसे सहे भी तो भी वो बेचैन रहेंगी। उनके पास बहुत सी दुर्भावनाएं होंगी क्योंकि वो सोचेंगे कि उनके जीवन साथी ने उन्हें धोखा दिया है। मत्ती 1 अध्याय उसका 19 पद कहता है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वह कितना भला था। अब हमारे पुरुष सदस्य कृपया करके उस स्थिति की कल्पना करने की कोशिश करें। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? यहाँ तक कि यूसुफ ने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था और न ही उसने पापों को दूर करने के लिए वो लहू बहाने तक लड़ा, लेकिन उसके पास ऐसा भला हृदय था। इसलिए बाइबल कहती है कि वो धर्मी व्यक्ति था। वो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। क्या उसने उसे धोखा देने की कोशिश की? क्या उसने ऐसा किया? उसने ऐसा नहीं किया। वो उस पर गुस्सा नहीं था और उसने कोई भी बुरे शब्द नहीं बोले। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ तक कि तुम्हारी मंगनी मेरे साथ हुई है और तुम गर्भवती हो। वो बस उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर यूसुफ को कहने पाए, जो इतना ज्यादा भला था, कि जो मरियम के गर्भ में बच्चा है वो यीशु है, जो उद्धारकर्ता बनेगा। वो भला व्यक्ति था, इसीलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुनने पाया। इसलिए इस तरीके के भले व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। केवल पुराने नियम के समय में ही ऐसा क्यों संभव हुआ? नए नियम के समय में क्यों?
21वीं शताब्दी में क्यों नहीं, ये बिल्कुल एक जैसा है। केवल भले व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। अक्सर नहीं, लेकिन जब जरूरी होता है, हमारे परमेश्वर उनको अपनी आवाज को सुनने देते हैं। मसीहों को कम से कम इस तरीके की भलाई को दिखाना चाहिए। केवल तभी दुष्ट शत्रु शैतान आपके लिए कुछ नहीं करने पाएंगे और आप किसी भी दुख और परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, और ना ही आप पर सताव होगा कि आप कलीसिया में भाग लेते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। आप सत्य को जानते हैं और आप कलीसिया के कार्य करता है। हमारे पिता परमेश्वर क्या कहेंगे अगर आप पाप करेंगे? बाइबल साफ तौर से कहती है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। अगर आप पाप करते हैं तो अभी भी आप दुष्ट शत्रु शैतान के हाथों में है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। परमेश्वर उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यदि आप दुष्ट शत्रु शैतान के कार्यों का पालन करेंगे, यहाँ तक कि अगर आप लगातार कलीसिया में भी आते हैं, तो आपको परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा नहीं मिल सकती और आप आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कम से कम इस तरीके की भलाई को करना चाहिए जिसे परमेश्वर पहचानते हैं, और अंधकार वो आपकी ज्योति के द्वारा दूर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप इस तथ्य को समझ गए और अब आप आत्मा के अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे। और अब बहुत से लोग आप दूसरे स्तर की भलाई के नजदीक आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो इस समूह से संबंधित है वो अपने आप को जांचे कि क्या आपका हृदय वास्तव में भला है या नहीं। आप सोचिए कि आप यदि एक किसी काम के इंचार्ज हैं और वो काम किसी की गलती की वजह से गलत हो गया, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? इस तरीके की स्थिति में आप में से बहुत से पश्चाताप करेंगे और वो कहेंगे कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैंने दूसरों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। कुछ लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं और मुझे बहाने देते हैं और अपनी जिम्मेवारी से दूर होने की कोशिश करते हैं मेरे सामने। कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरे सामने ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन बाद में आप क्या करेंगे? क्या आप वास्तव में जिम्मेदारी महसूस करेंगे और उसके लिए कुछ कार्य करेंगे? क्या आप फिर भी दूसरों पर दोष लगाना चाहते हैं? कुछ हद तक आपके हृदय के एक कोने में आप दूसरों को धोखा देते हैं जो आपके साथ होते हैं, और इसके साथ आपके हृदय में दुर्भावनाएं होती हैं जो कि मुश्किलों से उत्पन्न होती हैं। आप कहते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरे सामने आप ऐसा कहते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद आप अपने सह संबंधियों पर उन पर दोष लगाते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप भले नहीं कहे जा सकते। मेरे सामने आप कहते हैं कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप फिर भी दूसरों पर दोष लगाते हैं। क्या ये पश्चाताप का हृदय है? अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरी गलती है, तो फिर आपको अपने आप को जांचना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप इंचार्ज हैं। आपको अपने आप को बदलना है और उस रास्ते को ढूंढना है जिससे आप अपने सहकर्मियों से प्रेम कर सकें और दोबारा से वो गलती ना करें। आपको दूसरों को उत्साहित करना है ताकि आप और ज्यादा बेहतर करने पाएं। क्यों आप दूसरों पर दोष लगाते हैं? ये कितना ज्यादा बुरा है। वो जो वास्तव में भले हैं, वो वास्तव में अंगीकार करते हैं कि ये मेरी गलती है और अपने आप को मुड़कर देखते हैं। तब पिता परमेश्वर उनको अनुग्रह देते हैं ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें। यदि आप अपने आप पर दोष लगाएं और मुड़कर देखने की कोशिश करें और आप बदलने की कोशिश करें ताकि आप बेहतर कर सकें, तब पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। पिता परमेश्वर आप पर अपना अनुग्रह और ताकत देंगे ताकि आप बदल सकें। नीति वचन 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। यहाँ पर एक और चीज है जो आपको जांचना है। जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको धोखा मिला है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा है कि उसको धोखा मिला क्योंकि आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं था? और क्या आप उसको मिलकर धोखा नहीं देते जो उस व्यक्ति को धोखा दे रहा है? क्या आप उसका आनंद नहीं लेते कि उसके साथ गलत हुआ?
क्या आप खुश नहीं होते जब आप दूसरों को धोखा देते हैं? if you are truly good, अगर आप वास्तव में भले हैं तो आपके हृदय में बहुत ज्यादा दर्द होगा जब आप किसी को मुश्किलें देंगे, यहाँ तक कि वो कार्य वास्तविक तौर से आपसे संबंधित नहीं है, have happened if I तो भी आप सोचेंगे अगर मैं उसकी मदद करता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। इस तरीके से आप अपने आप को मुड़कर देखेंगे। इसीलिए यदि कोई कार्य सीधी तौर से आपसे संबंध है तो आप ईमानदार होते हैं और आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए भले व्यक्ति वो मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अंत में वो वास्तव में परमेश्वर की आशीष और प्रेम प्राप्त करेंगे। इसीलिए कभी कभार ऐसा दिख सकता है जो भले व्यक्ति हैं जिनका हृदय भला है कि वो मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। let me conclude this message here. मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। Dear brothers and sisters in Christ, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने दूसरे स्तर की भलाई तक की बात की जो कि भलाई के स्तर है। is not to pay back पहले स्तर की भलाई है जहाँ पर हम बुराई का बदला बुराई के साथ नहीं देते, लेकिन आप अपनी दुर्भावनाओं को अपने हृदय में दबा देते हैं। आपको इसको याद रखना है कि जो भी मैंने कहा है to be good in यह ऐसा दिख सकता है कि सांसारिक लोगों की तरफ से कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में यह नहीं पहचाना जा सकता। दूसरे शब्दों में दूसरे स्तर की भलाई वो है जिसे परमेश्वर पहचानते हैं, वो स्तर जिसे परमेश्वर भलाई मानते हैं, वो दूसरे स्तर की भलाई है। you will not pay back दूसरे स्तर की भलाई में आप बुराई का बदला बुराई के साथ नहीं देते और ना ही आपके हृदय में कोई दुर्भावनाएं होती है। क्या आपने यहाँ तक सुना? जब आप एक किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जब आपके हृदय में दुर्भावनाएं होती हैं, इसका मतलब है कि अभी भी आपके हृदय में बुराई है। आपको इसे दूर कर देना चाहिए, आपको इसे फेंक देना चाहिए। केवल तभी आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे मौके होते हैं कि आपको गुस्सा दिखाना होता है, it should come from लेकिन ये भलाई की तरफ से आना चाहिए, जिस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी थे क्योंकि लोग परमेश्वर के भवन में वो चीज़ों को बेच रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेजों को भी उलट दिया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो परमेश्वर के भवन का अनादर कर रहे थे। they didn't वो उस पवित्र मंदिर पर दाग लगा रहे थे। high priest and उन्होंने मंदिर के अंदर चीज़ों को नहीं बेचा क्योंकि वहां पर याजक और महायाजक ही जा सकते थे। वो बाहर बलिदान करते थे। outside the temple. They sold and उन्होंने बकरी, गाय, मेमना परमेश्वर को बलिदान करने के लिए बेचा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उनसे दुखी थे। लेकिन आजकल के दिनों में लोग परमेश्वर के मंदिर में वो गुस्सा करते हैं, वो पाप करते हैं और वो गलत चीजों को परमेश्वर के मंदिर के अंदर करते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं? उनकी हिम्मत कैसे है? वो परमेश्वर की नजरों के सामने ऐसा करते हैं और यहाँ तक कि वो पिता परमेश्वर का अनादर करते हैं। वो कैसे हैं? वो भलाई से बहुत दूर है। if they want to break the curse and soothe अगर वो परमेश्वर के श्राप और उनके गुस्से से दूर होना चाहते हैं तो उन्हें बार बार पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए वो भलाई है जब आपके हृदय में कोई भी दुर्भावना नहीं होती। just if you accomplish केवल जब आपके हृदय में दूसरे स्तर की भलाई होगी तो आपके हृदय में स्वर्ग का राज्य होगा। आपके हृदय में कोई भी असुविधा और कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप केवल परमेश्वर के अनुग्रह और उनके प्रेम से हर दिन भरे रहेंगे और आपके पास हमेशा खुशी, आनंद और धन्यवाद होगा। I told मैंने आपको बताया है कि जब आप आत्मा में आएंगे तो पवित्र आत्मा आपको शांति, आनंद और खुशी देगी। ठीक इस तरीके से जब आप आत्मा में आते हैं तो इस तरीके की भलाई आपके हृदय में होगी। अगर पहले से आपके हृदय में ऐसी भलाई है तो आप पहले से ही आत्मा में आ चुके हैं, आप आत्मा बन चुके हैं। the enemy devil and Satan cannot work on और यहाँ तक कि अगर परीक्षाएं आए तो वो आपके लिए आशीषें होंगी। कोई पहले से ही आत्मा में आ चुका है और जब उसके सामने परीक्षाएं आती हैं तो वो संपूर्ण आत्मा की और उसकी अगुवाई करती है। spirit. इस तरीके से आत्मिक संसार में ये नियम है और ज्यादा ऊंचे स्तर तक जाने के लिए आपको परीक्षाओं का सामना करना है और ये परीक्षाएं आपके लिए आशीषें होंगी। जब आप एक बार इसे पार कर लेंगे तो आपको आशीषें दी जाएंगी। इस तरीके की परीक्षाओं के द्वारा आप आत्मा में आएंगे जहाँ पिता परमेश्वर आपको चाहते हैं।
You come जितना ज़्यादा आप आत्मा के ऊंचे स्तर में जाएंगे, आप हर एक तरीके की परिस्थितियों को भलाई के साथ पार करेंगे। इसीलिए परीक्षाओं से गुजरने के बाद पिता परमेश्वर आपको सांत्वना देंगे और बहुत से इनाम देंगे। पिता परमेश्वर निश्चित तौर से आपको इनाम देंगे। तब अगर आप भले स्तर की भलाई को प्राप्त करेंगे तो कितने ज़्यादा खुश आप होंगे और कितनी ज़्यादा महान आशीषें होंगी। मैं आशा करता हूं कि जल्दी से आप अपनी बुराइयों को दूर करेंगे और कम से कम दूसरे स्तर की भलाई को प्राप्त करेंगे। और अगली बार मैं आपको तीसरे और चौथे स्तर की भलाई के बारे में बताऊं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन के हर एक पल में परमेश्वर आपके साथ रहे और आपसे खुश रहे।